भगवती क्षेत्र उदायन राजानुधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से उनकी कैसी अवस्था है। जब व्यक्ति भीतर से बदल जाता है तो बाहर का बदला आसान हो जाता है। बाहर से व्यक्ति का जो बदलाव है तो बहुत स्थूल है और बाहर से व्यक्ति बहुत बदलता देखने में आता है, लेकिन जब निमित्त आता है तब व्यक्ति की असलियत क्या है मालूम हो जाता है। निमित्त के अभाव में रही कोई अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, ये सब थोपी हुई चीज है। जब व्यक्ति के सामने निमित्त आता है तब व्यक्ति के भीतर में जो बदलाव हो गया तो उस समय व्यक्ति ज्यादा निखार पाता है और व्यक्ति का उपयोग झकझोर हो जाता है। ये सब चीज ज्ञान से सुलभ है। जो ज्ञान प्रकट होता है तो बाहर से छोड़ना नहीं होता है, छूट जाता है। छोड़ना क्या है अभी तक व्यक्ति को समझ में नहीं आया। छोड़ता रहता है, चलता रहता है, भागता रहता है, लेकिन भीतर से जहां तक व्यक्ति को अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान, मैं कौन हूं, ये जहां तक अनुभव नहीं है तहां तक कभी भी व्यक्ति के भीतर में सुख का संचार होना कभी संभवित नहीं है। ज्ञान के सद्भाव में सब छूटना आसान हो जाता है। इसलिए ही अज्ञान ही दुख का कारण दिखाया। तो ज्ञान ये नहीं दिखाया कि अज्ञान दुख का कारण, तो हमने शास्त्रों कंठस्थ कर लिया। अपना मन कितना होशियार है, तो शास्त्रों कंठस्थ कर बोलने लगता है, रटने लगता है, तोता रटन चलता है और मान लेता है कि मुझे ज्ञान है, लेकिन ये धोखाबाजी। खुद व्यक्ति खुद के साथ धोखाबाजी कर रहा है और ऐसी धोखाबाजी चलेगी तहां तक व्यक्ति को बोधि, सम्यक दर्शन 3 काल में होना संभवित नहीं है, कभी संभवित नहीं। व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार से, किसी भी बातों से समझा लेता है, पटा लेता है, लेकिन भीतर में जहां तक स्वरूप का अज्ञान है तहां तक व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं होगा। अपने भीतर जो चंचलता है वो सारी चंचलता व्यक्ति के भीतर में राग द्वेष जनित है। व्यक्ति औपचारिक दृष्टि से फिर बैठ जाता है, लेकिन फिर उठने के बाद व्यक्ति की चंचलता का गुणाकार हो जाता। वो तो सब ट्रेसिंग कर दिया। स्थिरता तो सहज है और स्वरूप की स्थिरता प्राप्त होने के बाद योग चंचल होना संभवित नहीं है। उसको चंचल करने वाली जो चीज है, जो कारण है, वो कारण ही। तो हम सब धर्म मानते हैं, अनुष्ठान करते हैं, विद्या करते हैं, योग यम नियम करते हैं, लेकिन भीतर से कुछ बदलाव अंश मात्र नहीं हुआ। और ये दृष्टि, ये मान्यता से जहां तक जीव चलेगा तहां तक बाहर से बदलाव, भीतर से कुछ बदलाव नहीं। और भीतर से बदलाव नहीं है तहां तक जीव चतुर्गति संसार में अप डाउन कभी मिटने वाला नहीं है। जन्म मरण, ये जन्म मरण का महा जो दुख है, उसी से हमको जो ऊपर उठना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में भीतर से बदलना है। और भीतर का बदलाव वो है कि व्यक्ति भीतर से प्रकृतियों से ऊपर उठ जाए, वो बदलाव है। और ये बदलाव व्यक्ति को तभी होगा जब व्यक्ति भीतर से जागरण साक्षी भाव, ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये राग, ये द्वेष, ये संगना, ये वासना, ये लालसा, ये तृष्णा, कितना बोलो, 1 घंटा नहीं, जीवन भर बोलता रहो तो भी नेगेटिव खूटे नहीं, इतना बड़ा खचाखच
एक पौंड जितनी जगह नहीं पॉजिटिव को बाहर आने की, और भरता रहता है। दिन रात उसका काम क्या है? 5 इंद्रिया साधन मिली है, मन मिला, बुद्धि मिली, वो साधनों के माध्यम से व्यक्ति को खाली होना है तो व्यक्ति और भरता रहता है। एक एक जन्म में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति भरता हो तो मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म मिला है सबसे खाली होने के लिए, तो वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति भीतर जगत को भर देता है। ऐसा भरता है कि कोई अवकाश नहीं रहता है बोधि का भी, एक गुण भी बाहर आने का कोई संभव नहीं है। क्या काम किया? ये उदयन राजा उदय भाव से ऊपर उठ गया और व्यक्ति के भीतर में परमात्मा की तरफ कैसी भक्ति, कैसी भक्ति, अनहद भक्ति, ये परा भक्ति व्यक्ति के जीवन में पंच परमेष्टि, उसमें भी अरिहंत परमात्मा, जीवंत परमात्मा की भक्ति करने का मौका। वो तो जब सुलभ बोधि हो, जिसके भीतर जागरण साक्षी भाव हो, वो आत्मा ऐसी भक्ति में जुड़ जाता है। बाकी तो लोग बोलते रहते, बोलने से काम नहीं होगा, जीवन में जागने से काम होगा। जहां तक जागेगा नहीं तहां तक काम नहीं होगा, भागने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, करने से नहीं होगा, जागने से होगा। तो सब कुछ करता है, जागता नहीं। जागरण नहीं, और जागरण नहीं तहां तक भीतर में कुछ बदलाव नहीं, उसी से बाहर आना कोई संभवित नहीं। तो जो साधनों मिला है अपने को, वो खाली होने के लिए उड़ेल देना है, बाहर फेंक देना है, तो वो साधनों से भर रहा है, कैसे काम होगा? ये पराभक्ति क्यों नहीं होती? हम अनुष्ठान करते हैं लेकिन सही अनुष्ठान क्यों नहीं होता? गरल अनुष्ठान, विष अनुष्ठान क्यों हो जाता? हमारा रहना, हमारा जीना, हमारा बोलना, हमारा सब जो दिनचर्या है वो सारी प्रकृति की साथ है। अपनी सारी दिनचर्या, खाना पीना, चलना बोलना, उठना बैठना, देखना सोना, वो सब में प्रकृति शामिल है। और प्रकृति जहां तक ऐसी शामिल रहेगा तहां तक व्यक्ति खाली नहीं होगा। प्रकृति बढ़ रही है, उसका गुणाकार हो रहा है, और ये जहां तक बढ़ेगा तहां तक भीतर से चेतना मूर्छित। आप क्या पाएंगे? क्या उपलब्धि होगी? इतना जीवन पास हो गया ना, इतना वर्षों अपना समझ आई, यहाँ से यहाँ तक इतना वर्षों अपना पास हो गया। अपने को हमने हमारा दुखों का एक भी कारण मिटाया और क्या काम किया? किसका काम किया? काम किया किसका किया? घर का काम किया, खाना पकाया, खाना खिलाया, साफ सफाई किया, दुकानदारी किया, दफ्तर में गया, पैसा कमाया, बस इतना ही। वो जीवन, कैसा जीवन हमने मान लिया है, कैसा जीवन हमने बनाया है? देखो अपनी आदत, ये सिवाय आपके जीवन में रूटीन, ये रूटीन में जो बोल गया, उसके सिवाय कोई दूसरी बात है? कोई चीज है दूसरा? वो तो बोलो। और वो तो ऐसा औपचारिक कभी आ जाता है, कभी वो अकस्मात, क्या काम होगा, कैसे काम होगा? जो अपना है वो तो अकस्मात हो, तो वो भी भूले चुके कभी कभी। लेकिन भीतर में व्यक्ति कभी खुद के लिए चिंतित नहीं हुआ। खुद मेरी चीज है, मेरा काम है, बाकी है अभी क्या नहीं है, वो काम करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में कैसा चिंतित है। ऑफिस का काम नहीं हुआ है, जो समय पर होना, तो आपको कितना टेंशन होता है, कितनी आपाधापी करते। अपने वर्तमान में ये आपाधापी से ऊपर उठने के लिए जीव ने वर्तमान में क्या काम किया? आया कभी बीच में वो अपनी चीज, आत्मा की चीज, 24 घंटा समय जो आपका एडजस्टमेंट है, उसमें हमारी चीज, आत्मा की चीज कहीं कभी आई? इतनी उम्र पास हो गई, तो ये काम कौन किसका है और काम कब करने का है? करते हैं सब औपचारिक कर रहे हैं,
इतने लोग नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग कर रहे, करोड़ों लोग कर रहे हैं। जो जो संप्रदाय में है वो लोग, अभी श्रावण महीना चल रहा है तो हिंदू लोग देखो, ऐसा पूजन अर्चन स्नान भजन कीर्तन कितना कैसा कर रहे लोग, लेकिन पल्ले क्या पड़ा? उसको नहीं पड़ा तो क्यों आपको पड़ा कुछ पल्ले? आप लोग मानते हैं कि हम जैन हैं, हम सबसे बड़ा, सबसे, मैं क्या शब्द बोलूं, जो जो संप्रदाय में जो जो लोग हैं उसको उस संप्रदाय की स्थूल बाहर की जो चीज है वो भी खबर नहीं है, तो भीतर जगत की खबर बुद्धि के लेवल से भी मालूम नहीं है, तो फिर अनुभव कैसे हो? और अनुभव करने के लिए तो कभी व्यक्ति चिंतित हुआ नहीं, तो ये काम कभी कभी होगा, वो समय कब आएगा? लाना है कब? लाना है, आकार में हिलाया सिर, कब? तब सिर ठीक, इस समय लाना है निश्चित, तो फिर कब? जो होगा तो अब, और नहीं होगा तो कभी नहीं। जो स्वभाव की चीज है, हमारी चीज है, आत्मा की चीज है, वो होगा तो अभी होगा, अभी और यहाँ एक क्षण पर, और जो नहीं होगा तो कल पर नहीं होगा। कल पर आत्मा की चीज नहीं होगी, कर्म की होगी, संसार की होगी, व्यवहार की होगी, ऑफिस दफ्तर की बात होगी, अपनी बात नहीं होगी। अपना मन बहुत होशियार, इतना राग द्वेष से दूषित हमने क्लिष्ट बना दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मन बोलेगा कल आएगी तो कल के गेस्ट आ गया, परसों बोले तो गैस हो गया, तीसरे दिन बोलेगा कि ये तो इलेक्शन आ गया। किसका? कैसा? क्या समझते हैं आप लोग? अपनी चीज जो करनी है अपने लिए, तो भी व्यक्ति कभी ये बात को कभी इतना सिर पर लिया नहीं, और दूसरे सारे जगत का नहीं, सारा विश्व का सिर पर लेकर घूमता। ये सिर पर से उतार दे तो समय मिलेगा। सारी दुनिया का, सारा गांव का जो वहीवट लेकर घूमता है, वो जो सिर से उतार देने तो खुद के लिए व्यक्ति सोचेगा कि हाँ मेरे लिए कुछ करना है नहीं, मेरे लिए तो अभी तक कुछ किया नहीं है, तो मेरे लिए मुझे क्या काम करना है और मैं क्या किया अभी तक। वो जो व्यक्ति ये टेंशन से जो व्यक्ति बाहर आएगा, मुक्त होगा, तो ही व्यक्ति सोचेगा, नहीं तो कभी ये खुद की बात सोचेगा, बाहर के बाहर रहेगा, बाहर से बाहर ही घूमता है। अनंत काल से अपनी वही चीज चल रही है, उसी से हमको बाहर आने के लिए मौका मिला है। इसलिए वर्तमान क्षण कुंवारी क्षण है, कभी हमने छुआ नहीं। अनंत जन्म में वर्तमान क्षण जो है अपने लिए ऐसी अछूत रह गई है, और जो व्यक्ति जागेगा तो भीतर में जो रही हो समृद्धि, भीतर का वैभव, भीतर की चीज, लेकिन वो तो सिर्फ शब्द आप लोग सुन लेते हैं, घर जाते जाते तो वो भी भूल जाते। देखो ये बात याद भी नहीं रहती है। मैं कभी कभी पूछ भी लेता हूं तो कभी कोई बोल देता है, कभी नहीं बोलता है, तो ये बात शब्दों से भी अपनी बात अपने को याद नहीं रहती है, तो अनुभव कैसे होगा? ये अनुभव करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में डूबना पड़ेगा, और व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से जो जिएगा तो एक काम इतना झड़प से होगा कि जिसकी कोई मन भी कल्पना नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है, इतनी झड़प से अपना काम हो जाएगा। लेकिन ऐसी लगन, ऐसी रुचि, भीतर में आग जैसी रुचि जब होगी तब ये काम अशक्य नहीं है, संभवित हो जाएगा। जो आपको अभी तक नहीं हुआ तो ऐसे उसमें भूतकाल में जाना नहीं है, हमको वर्तमान में रहना है, और वर्तमान में जो जिएगा तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, समय चला गया, लेकिन वर्तमान में अपने को क्या काम करना है, ये काम वर्तमान का है, ये भूत भावी का नहीं है। ये भावी का आयोजन साधना नहीं है, साधना तो वर्तमान है, वर्तमान में जिएगा तो काम होगा, प्रवृत्ति भी होगी और वर्तमान में जिएगा तो व्यक्ति को एक काम इतना सुलभ हो जाएगा
लेकिन व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी कैसी चलती है वो वर्तमान जब नहीं देखेगा तहाँ तक एक काम होना। तो ये उदयन राजा ऐसी परमात्मा भगवान महावीर की ऐसी स्तुति कल दिखाया आपने, बात हुई पंच परमेष्टि की स्तुति भक्ति बोला ना अभी, हे प्रभु हे प्रभु, ये भक्ति का दोहरा है, बोल दिया। कैसा क्या क्या है उसमें, व्यक्ति की अवस्था वर्तमान में कैसी है, एक एक दोहा खुद के साथ कंपेयर किया। ये दोहा का शब्द जो है वो हमने हमारे जीवन के साथ वो कंपेयर किया, बोला। लेकिन जहां तक व्यक्ति वो देखेगा नहीं कि ये क्या भक्ति है और ये भक्ति में क्या रहस्य है, ये रहस्य जो प्राप्त करना हो तो व्यक्ति वर्तमान में देखे कि ये शब्दों में क्या भाव है। हे प्रभु शू कहूं, दीना नाश दया हूं तो दोष अनंतनो भाजन, भाजन એટલે पात्र स्थाम। किसका भाजन है, होना किसका है, कब होगा। हूं तो दोष का भाजन हूं, लेकिन भाजन होना है गुण का। वो भाजन गुण का कब होगा, जब एक भाजन में क्या भरा है, कोई बर्तन हो छलाछल भरा है तो वो जहां तक जगह नहीं होगी तहां तक दूसरा उसमें डालो तो क्या होता है। अब दूध लेने को जाते हैं सुबह सुबह में, अभी तो पॉकेट हो गया એટલે इसको बाहर आने की कोई प्रश्न नहीं है, ऐसे पकड़ कर लेकर आते हैं। जो बर्तन खुला लाते हैं दूध, तो 1 लीटर लाना तो 1 लीटर का ठाम ले जाते हैं। कितना आप लोग तैयार है। देखो बाहर की आपकी जीवन जरूरी जो चीज है वो रूटीन में आप जो चलती है उसमें आप लोग कैसा तैयार है, कितना तैयार है। ऐसी तैयारी, इतनी भी तैयारी अपनी आत्मा के लिए है। दूध आया फिर गर्म करता है, बाया लोग का काम पहला हो सफाई करे फिर दूध गर्म करे। दूध गर्म रख दिया है गैस पर और काम दूसरा चल रहा है, ध्यान क्या है, ध्यान में बैठे, ध्यान कहाँ है, काम में बैठे हैं, ध्यान में, काम है, ध्यान में मन है कि ध्यान की बाहर है। काम कर रहे हैं दूसरा, ध्यान है गैस पर, दूध। कैसा लक्ष्य है, देखो लक्ष्य है ना, तो व्यक्ति को याद कराना पड़ता है कि याद रखता है कि एक दूध बाहर ना आ जाए। इतना जरूर से ज्यादा गर्म हो गया तो बाहर आ जाएगा, वो तो मालूम है, उसका स्वभाव है कि जो उभर जाएगा दूध बाहर आ जाएगा। बर्तन चाहे इतना बड़ा हो लेकिन दूध बाहर आ जाएगा। तो काम करने पर भी व्यक्ति करता है काम हो, लेकिन उसका कंसंट्रेशन वहां पर है। आप लोग रोज का आपका अनुभव, और बोलते लोग को कंसंट्रेशन कैसे होता है, ऐसे होता है। अभी पानी भरना वो तो है ही नहीं। एक समय था लोग बाहर से नदी से कुएं से पानी भर कर लाते, सिर पर 1 2 3 हेल एक बगल में, 2 3 4 सखी साथ में पानी को लेने के भरने के लिए जाते, सिर पर रखते, ताली बजाते, हंसे बोलते, बातें करते, चलते चलते, लेकिन उसका लक्ष्य सिर पर है। कोई भी हालत में वो हिले नहीं और गिरे नहीं, वो हिले तो नीचे तक गिर जाएगा। कैसा है, कितना स्थिर रहता है, बातें करते, ताली लगाते, हंसी होती है, सब कुछ होता है, चलते चलते, खड़े खड़े नहीं, तो फिर कितना कंसंट्रेशन। देखो अभान गामड़ा के गमार लोग कितना एक रूप है, और ध्यान की बात आती है कंसंट्रेशन करना होता है। निश्चित है कि तेरा लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य होता है तो चुकता है, कभी उसे से बाहर आता है। लक्ष्य व्यक्ति को जो होता है, जिसका लक्ष्य होता है वहां से मन हटता ही नहीं, और मन एक रूप व्यक्ति का हो जाता है, नट होता है रस्सी पर।
पैर में थाली रखकर एक छोर से वो छोर तक चला जाता, डोर पर थाली घिसकता है। जमीन पर चलता है तो भी गिर जाता है व्यक्ति, तो डोर पर पैर के नीचे थाली रखकर, ये तो पैर से शीर्षासन से चलता है, रस्सी पर इतना अंतर होता है, यहां से वहां शीर्षासन से चलता है। कैसे होता है? और नीचे लोग कितना देखते हैं, ताली बजाते हैं, वंश मोर करते हैं, कैसा कैसा लोग एक साथ जो है सब आवाज करते हैं, तो भी उसका लोग बोले कि बहुत आवाज हो रही है तो ध्यान नहीं होता। तेरा ध्यान ध्यान में है नहीं, इसलिए तो आर्त ध्यान नहीं था, तो कैसे काम होता? उसका भी अर्थ ध्यान है बोलने वाला का, ताली बजाने वाला का, और जो शीर्षासन रस्सी पर डोर पर जो कर रहा है उसका भी अर्थ ध्यान है, लेकिन कॉन्संट्रेशन कितना, कैसे होता, कैसे होता ऐसा? वो कैसा वो व्यक्ति का शरीर पर बैलेंस कैसा, कैसे लोग रह सकते हैं? तो निश्चित है कि अभ्यास से, देखो शरीर अभ्यास से ऐसा भी हो जाता। तो बाहर की कोई चीज आप ऐसी हैरत दिखा आपको लगे ऐसा है, आश्चर्यचकित हो जाओ, तो फिर वो सब अभ्यास है, अभ्यास से वो बात शक्य है। लेकिन ये अपना जीवन में जागरण साक्षी भाव का अभ्यास हमने कभी किया नहीं। और ये जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति का हरदम चलेगा तो व्यक्ति बाहर जा सकता है, उसका मन जहां रखना है वहां पर रह जाता है, मन बाहर भागता ही नहीं। और व्यक्ति को स्वरूप का लक्ष्य नहीं होने से ऐसी स्तुति बोलता है, कंठ नहीं बोलता है, बोल जाता है, लेकिन मन उसमें मन भाग जाता है। घर पर काम सौंप पर गए काम वाला को, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, जाकर पहला वो देखेगा। इस सुना उसका चिंतन मनन नहीं रहेगा, लेकिन उसके दिमाग में वही चलता है कि घर पर काम सौंप कर आई हूं तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा। चपरासी को काम सौंपा है ऑफिस का, कि होगा कि नहीं होगा। कैसा आपके मन में क्या चलता है? दो चीज, तीन चीज, चार किसी चीज जितना ट्रैफिक है भीतर का, वो जहां तक बंद नहीं होगा तहां तक एक काम, मेरा काम, आत्मा का काम कैसे हो? एक बाई जी संत हो गया। संत तो ऐसा होना, ये संत है। एक युवक आया उसके पास, बाई जी बूढ़ा आदमी था, लेकिन पहुंचा हुआ आदमी था। आया और बोला कि मुझे तो कुछ साधना करना। भाई जी ने सामने देखा, बोला कि तेरा ट्रैफिक बहुत है। वो आदमी ऐसे ऐसे आगे पीछे देखने लगा कि ट्रैफिक, रोड पर ट्रैफिक वो तो बंद हो जाता, 2 बजे सब ट्रैफिक बंद, कोई नहीं होता। वो सब सामने जो है गड़बड़ सब बंद, स्टॉप, लाइट बंद, आदमी सब बंद हो जाता है, कुछ नहीं। 2-2:30 बजे सब ट्रैफिक बंद, सब बंद, सब लोग सो जाते। लेकिन भीतर का ट्रैफिक, वो युवक देखने लगा चारे ओर, तो सोचने लगा कि ट्रैफिक तो है नहीं ना। भाईजीत बोला कि आजू बाजू क्यों देखता है, तेरे भीतर में ट्रैफिक चल रहा है। ये ट्रैफिक जहां तक तेरा बंद नहीं होगा तहां तक तेरा काम कैसे होगा। अपने पास अभी जो मन है ना, वो सुपर साधन है, और ये मन में चलता है ट्रैफिक। मन बुद्धभावी कैसा है, कचरा, और ये कचरा काटने का मौका आया तो ज्यादा और कचरा भरता। कचरा जहां तक व्यक्ति भरता रहेगा, मीनिंग ट्रैफिक जहां तक चलता रहेगा तहां तक एक काम, देखने का काम नहीं होगा, और देखेगा तो ट्रैफिक बंद हो जाएगा। ये भीतर का, बाहर का रहे या न रहे,
हो कि न हो उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपना भीतर का ट्रैफिक कैसे बंद होगा? तो व्यक्ति को देखने से बंद होगा। देखने के बिना भीतर का ट्रैफिक तो हम 24 घंटा में अपना मन को कितनी क्षण देख पाते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो व्यक्ति कितना देखता है? और नहीं देखेगा तहाँ तक खुद का काम कैसे होगा? मेरा काम, आत्मा का काम, अपना काम करना है, वो काम तो व्यक्ति को तभी होगा जब व्यक्ति को देखने के लिए तैयार हो जाएगा, तभी ये काम हो सकता है। उसके बिना ये काम होना कभी संभवित नहीं है। तो ये काम जल्दी से जल्दी करना हो तो व्यक्ति देखने का अभ्यास करे, देखेगा तो सबसे जल्दी काम हो जाएगा। वो युवक बोला कि ये ट्रैफिक, हाँ भीतर में ट्रैफिक चल रहा है, जाओ। तेरा ट्रैफिक घर पर भी हो है, इधर भी हो है, ट्रैफिक बंद नहीं होगा तहां तक तेरा काम नहीं होगा। और एक काम करने के लिए तू तैयार नहीं है, तू देखता है बाहर, भीतर देख, भीतर के साथ ट्रैफिक चल रहा है। एक उदयन राजा भीतर देखता है, परमात्मा जीवन भगवान माहिर की कैसी उसके भीतर में भक्ति, अरिहंत जीवंत अरिहंत परमात्मा वर्तमान विद्यमान, उसकी भक्ति, पंच परमेष्टि की भक्ति, अरिहंत परमात्मा की भक्ति, नाम स्मरण, फिर दूसरा गुण स्मरण। परमात्मा का गुण कितना है? आत्मा का गुण है अनंत। तो अनंत गुणों से एक दो गुण जो व्यक्ति को ख्याल में हो और व्यक्ति उसका गुणगान करे, नाम स्मरण फिर गुण स्मरण। ऐसा गुण स्मरण व्यक्ति के भीतर में जो उठे तो व्यक्ति सचमुच वो जो गुण परमात्मा में है, एक गुण स्वयं में बाहर प्रकट अनुभव में आ सकता है अपनी भीतर। हर आत्मा परमात्मा हम बोलते हैं और आप लोग सुनते हैं, लेकिन ये परमात्मा पद का अनुभव करना हो तो व्यक्ति को बोधि सम्यक दर्शन से निश्चित हो जाता है कि मैं भी परमात्मा हूं, मैं कोई सामान्य नहीं हूं, मेरी भीतर कितनी संभावना है, मैं क्या हूं, ये नाम रूप में नहीं हूं, तो मैं तो चेतन भगवान अकशाय भगवान आत्मा हूं। ऐसा व्यक्ति को हो जाएगा। वर्तमान में गुण स्मरण में जो व्यक्ति पहुंचेगा तो ये श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ये जीव को अनुभव में आएगा तो निश्चित हो गया, श्रद्धान हो गई कि मैं भी परमात्मा हूं। तो श्रद्धा गुण साइक श्रद्धा जिसके भीतर में प्रकट हो गई, वो चौथा गुण स्थान हो 5, 6, 7, 13, 14 के सिद्ध सब विषय का श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय यानी सहायक सम्यक वो जिसको प्राप्त होता है तो चौथा पर भी होता है, 13वां पर होता है, 14वां पर होता है और सिद्ध उसमें 4, 13, 14 और सिद्ध सभी में एक सरखा अंश मात्र भी फर्क नहीं श्रद्धा गुण में। तो ये श्रद्धा गुण इतनी निर्मल होने से वो आत्मा अभी भी परमात्मा है। जब वो व्यक्ति को ऐसी अनुभूति होती है तब वो व्यक्ति परमात्मा है। तो ये परमात्मा होने का थोड़ा समय है बीच में, वो समय निकाल दो, वर्तमान में देखो तो वो व्यक्ति सिद्ध परमात्मा है। ये श्रद्धा गुण इसलिए ऐसा वो अपना आत्मा है। एक श्रद्धा गुण प्रकट निर्मल पर्याय प्रकट होने से व्यक्ति परमात्मा मैं परमात्मा हूं ऐसी प्रतीति ऐसी अनुभूति व्यक्ति को हो जाती है। तो फिर दूसरा गुण सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान। अज्ञान ये दुख का कारण, अज्ञान से सिर पचीसी, अज्ञान से आपाधापी, अज्ञान से संसार, अज्ञान से अज्ञान वही दुख, अज्ञान वही दुख। फिर तो उसके पीछे कितना आएगा, कितना चलेगा उसका सहयोगी साथी सब। और एक अज्ञान के पीछे दूसरी अनंत चीज आएगी, एक दो नहीं अनंत। तो ये अज्ञान खत्म होने से श्रद्धा प्रकट होने से अज्ञान खत्म हो जाता है तो ज्ञान प्रकट हो जाता। श्रद्धा और ज्ञान, सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान, तीसरी चीज सहजता से आ जाती है, लाना नहीं होता, स्वरूप में स्थिरता। तो यहाँ ये भक्ति पंच परमेष्टि की भक्ति, अरिहंत परमात्मा की भक्ति, कैसी भक्ति? जीवंत भक्ति। हमारी भक्ति जीवंत नहीं है, मूर्छित अवस्था, शुष्क,
कैसा व्यक्ति शुष्क अवस्था में जीता, वहां पर एक चीज अनुभव में कभी नहीं आएगी। व्यक्ति को जो अनुभव करना हो तो व्यक्ति को जागना पड़ेगा। होश प्रकट होगा तो ये काम हो सकता है, बेहोशी में ये काम होना कभी भी अपना संभवित नहीं है। तो जीवंत परमात्मा की जीवंत भक्ति, इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, मांग नहीं, ईगो का समर्पण, ये भक्ति है। ये भक्ति पंच परमेष्टि की भक्ति, ये भक्ति नाम स्मरण से गुण स्मरण में, नाम स्मरण अरिहंत परमात्मा नमो अरिहंताणं आप लोग बोलते हैं, लेकिन उसका गुण द्रव्य से और भाव से वो गुण का स्मरण जो व्यक्ति अरिहंत कैसे हुए, अरिहंत बना कैसे बना, वो जीव भी अपना जैसा ही था एक समय। अरिहंत जो हुआ वो जीव अपना जैसा ही था एक समय, लेकिन वो कैसे अरिहंत हो गया, अपना जैसा होने से अरिहंत तक कैसे पहुंच गया, तो उसकी प्रोसेस, ये प्रोसेस सम्यक दर्शन से शुरू होती है। देखो, स्वभाव रूप धर्म सम्यक दर्शन से ही शुरू। परमात्मा तरफ पहला ही कदम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना परमात्मा की ओर कदम उठना, सम्यक दर्शन पाया वो बैठा है, नहीं तो ही चल रहा है परमात्मा की ओर। और जो कोई व्यक्ति चलता है नहीं तो भी गाड़ी रिवर्स में चलती है गाड़ी, लेकिन रिवर्स में। जहां तक श्रद्धा जीवन में निश्चय श्रद्धा प्रकट नहीं हुई है, तहां तक व्यक्ति मिथ्यात्व और अज्ञान में जीव को अनंत संसार बढ़ रहा है। वो व्यक्ति निवृत्ति हो के प्रवृत्ति, बाहर की कोई उसकी विशेषता नहीं है, भीतर में प्रकृति की निवृत्ति होना। प्रवृत्ति की निवृत्ति तो शरीर की क्षमता खो जाती है तो हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो गया, क्या करेगा, काम तो करना है। शरीर स्वस्थ तो सोते सोते मन से काम होगा, आपको मालूम नहीं है। व्यक्ति को काम करना है, बहुत काम है, लेकिन शरीर सहयोग नहीं देता, अस्वस्थ हो गया, 4-5 डिग्री बुखार आ गया, क्या करेगा, क्या करेगा, उठेगा, काम करेगा, उसके सामने काम पड़ा है और मन में ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता, ऐसा, वो काम ही है, वो काम से भी ज्यादा टेंशन। ये व्यक्ति की शरीर की क्षमता खो गई, इसलिए काम छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, जागरण होगा तो छूट जाएगा, और भीतर का छूट गया तो बाहर का काम करेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं। बाहर का छूटेगा लेकिन भीतर का नहीं छूटेगा, तहां तक काम होना तो बाहर का तभी छूटेगा जब भीतर से छूटेगा तभी। भीतर से जो सम्यक ज्ञान हो गया तो छूट गया क्या, लगाव। प्रवृत्ति छोड़ता है, निवृत्त हो जाता है, लगाव नहीं छूटता, लगाव तो छूटेगा। व्यक्ति के भीतर में वो क्वालिटी का जागरण प्रकट होगा, तभी आश्रव का कारण बंद होगा। हमें कैसी मान्यता है कि बाहर से छोड़ दिया कब छूट गया, नहीं छूटा। आश्रव की प्रवृत्ति बाहर में देखने में आती है, आश्रव की प्रवृत्ति करने का भाव भीतर में कारण से होता है। अज्ञान जैसी कोई हिंसा का पाप नहीं, हिंसा चाहे इतनी हो, लेकिन अज्ञान सबसे बड़ी हिंसा है। क्या है, अज्ञान सबसे बड़ी हिंसा है। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं 50 दफा बोलूं न तो ऊपर से चला जाएगा। क्यों, आपकी मान्यता है, आप सचमुच ऐसे पकड़ कर बैठ गया है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, लेकिन वो जहां तक प्रकट नहीं होगा, अनुभव में नहीं आएगा, तहां तक भीतर से हिंसा का भाव नहीं छूटेगा। ये सम्यक ज्ञान से ही भीतर से हिंसा का भाव छूट जाता है, और अज्ञान जैसी कोई हिंसा नहीं हो, और ज्ञान सम्यक ज्ञान जैसी अहिंसा, तो ये अहिंसा भाव प्राण की है। सम्यक ज्ञान से भाव प्राण की दया होती है। आप दया जो पालते हैं त्रस्थावर जीवों की दया, उसी से पुण्य होता है। स्वभाव रूप धर्म मुक्ति तो सम्यक ज्ञान से होती है। सम्यक ज्ञान प्रकट होने से भाव प्राण की दया, और भाव प्राण की दया तो द्रव्य प्राण की दया सहज हो जाती है, लानी नहीं होती है। दोनों का भेद है, द्रव्य दया
पुण्य, भाव, दया ये सम्यक ज्ञान से होता है। ये सम्यक ज्ञान होने से ही व्यक्ति के भीतर में भाव प्राण की दया, वो दया से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भीतर से जो हिंसा का भाव भरा है उसी से टोटल मुक्त हो जाता है। नहीं भाव हिंसा, नहीं द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों से समग्रता से व्यक्ति मुक्त हो जाता है सम्यक ज्ञान से। तो ज्ञान अहिंसा है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान धर्म है, ज्ञान अज्ञान दुख का कारण है। और ये दुख का कारण व्यक्ति को बढ़ेगा अज्ञान से ही। और अज्ञान जहाँ तक है तहाँ तक मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व जहाँ तक है तहाँ तक अज्ञान है। दोनों साथ है, दोनों साथ रहता है, दोनों साथ जाते हैं। तो ये अज्ञान और मिथ्यात्व। तो सम्यक दर्शन होने से व्यक्ति के भीतर में क्या काम हो गया, कितना काम हो गया। ये काम करने के लिए अपने को वर्तमान में ये समय, शक्ति और साधन हमको मिला है। तो हम ये समय का काम वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो काम होगा। उदयन राजा भगवान महावीर की कैसी भक्ति, और महावीर का 27 बहुत तो आप लोगों ने सुना है। कैसा था उसका समय, कैसे वो सम्यक दर्शन पाया और कैसे उसकी यात्रा आगे चली। देखो कैसे काम हुआ। तो हर जीव की अवस्था ऐसी होती है जहां तक जीव सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन पाने से ही बहु की गिनती होती है। उसके पहला कोई भव की गिनती नहीं, कितना तो क्या आनंद। भव गिनती तभी होती है सम्यक दर्शन पाने के बाद। जीव को लिमिटेड भव में जीव मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति का कार्य जो व्यक्ति को करना हो तो वर्तमान में ये भक्ति, जीवंत भक्ति, परमात्मा की भक्ति, नमो अर्यंताणं, नाम स्मरण, गुण स्मरण, अजपाजप। अजपाजप कैसे उसमें जाएगा। तो ये गुण स्मरण जो उसका गहरा हो गया, और वही गुण स्मरण सतत जो उसका चलेगा। जैसे श्वासोश्वास चलता है, ऐसे श्वासोश्वास लेना होता है, चलता है। नींद सो जाते न तो भी श्वास चलता नहीं, अपने तो मालूम नहीं ना, गिनती होती है श्वासोश्वास की, चलता है, अपने को मालूम नहीं है और अपने जरूर भी नहीं है। जरूर लगती है तभी जब बंद हो जाता है तभी। तब ऑक्सीजन कहां से, डॉक्टर कहां भागते हैं, डॉक्टर के पास। ये श्वासोश्वास कितना कीमती है, उसकी कैसी विशेषता है, वो तो जब बंद होता है तब मालूम हो जाता है कि ये ऑक्सीजन की इतनी, ऑक्सीजन तो वो जीवन है, वो जीवन ऑक्सीजन मिलता बंद हो गया तो व्यक्ति को कैसी घबराहट होती है, कैसा हो जाता है, व्यक्ति की सारी हालत कैसी हो जाती है। ये ऑक्सीजन अपने को फ्री मिलता है। कुदरत की जितनी चीजें न, हवा, पानी, प्रकाश, ये सब फ्री सभी को, चाहे ऐसी व्यक्ति हो चाहे ऐसा जीव हो, तो सभी को फ्री। देखो कैसा है कुदरत की उदारता कितनी। ऐसा उदार व्यक्ति हो जाता है सम्यक दर्शन पाने से। सब जीवों की ओर ऐसा है, सब परमात्मा है, लेकिन परमात्मा होने पर भी वर्तमान में वो परमात्मा सोया हुआ है, एक परमात्मा जागा हुआ है तो परमात्मा, लेकिन अभी उल्टा चल रहा है। बस इतना ही फर्क है। जो झाग जाएगा तो सचमुच वो परमात्मा ही है। तो ये परमात्मा जागा हुआ परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, अर्यंत सिद्ध परमात्मा, और एक परमात्मा चतुर्गति रूप संसार में जो है जीवो, वो सोया हुआ परमात्मा। वो जो जाग जावे तो वो भी परमात्मा। वो सम्यक दर्शन से परमात्मा की यात्रा शुरू हो गई तो एक दफा वो आत्मा पूर्ण परमात्मा 13वां स्टेप पर पहुंचने पर पूर्ण परमात्मा हो जाएगा। तो होता है शुरुआत सम्यक दर्शन से। ये भक्ति, निष्काम भक्ति सम्यक दर्शन का साधन है। बोलना नहीं, भीतर में गुण सम्रण। एक गुण सम्रण व्यक्ति के भीतर में आएगा तो व्यक्ति का मन स्थिर हो जाएगा, फिर करना नहीं पड़ेगा, स्थिर हो जाएगा। एक गुण सम्रण जो ऐसा हो गया तो व्यक्ति सचमुच फिर इसी स्थिरता उसके भीतर में आ जाएगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अर्यंत परमात्मा का 12 गुण, सिद्ध परमात्मा का 8 गुण, 8 कर्म। 8 कर्म क्षय होने से 8 गुण प्रकट हुआ। अर्यंत का कोई बोले कि ज्यादा, सिद्ध का 8 और उसका
सिद्ध का 8, अर्यंत का 12, तो उसका 12 ज्यादा ना 4, तो ऐसे क्यों? उसको बाहर की चीज है, अभी देहधारी है ना, शरीरधारी। जहां तक शरीरधारी होता है तहां तक शरीर की चीज बहुत आती है। इस शरीर की चीज जो है वो पुण्य से मिली है, तो कर्म खत्म होने से आत्मा की चीज बाहर आती है। तो सिद्ध परमात्मा को टोटल आत्मा का जो 8 कर्म खत्म होने से 8 गुण प्रकट होता है। ज्ञानावरणीय कर्म खत्म होने से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म खत्म होने से अनंत दर्शन। केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये 2 उपयोग सिद्ध परमात्मा में है। ये मेन चीज है अपनी और सभी की, सभी आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन। अपने भीतर भी है लेकिन अभी आवरण रूप है, वो जब खुले तो केवल ज्ञान से जानता है और केवल दर्शन से देखता है। ये दर्शन मीनिंग देखने का अर्थ में दूसरा आएगा, मोहनी कर्म से खत्म होने से वो दर्शन सम्यक दर्शन। तो ज्ञानावरणीय कर्म खत्म होने से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म खत्म होने से अनंत दर्शन। वेदनी कर्म तीसरा बहुत सताता है, बहुत परेशान जीवों को करता है। वेदनी कर्म छोटा मोटा सर्दी जुकाम से शुरू होता है, बड़ा बड़ा दर्द व्यक्ति को जब प्रकट होता है, अपने शरीर में नखसिक 3.5 करोड़ रोम है, 3.5 करोड़ ये नखसिक, सिर का बाल भी आ जाता। देखो कैसी गिनती, आपने कभी गिनती किया? बाल संभालते हैं, सजाते हैं, ठीक रखते हैं, ध्यान रखते हैं, सोई कर, लेकिन गिनती किया? ज्ञानी ने गिनती की। तो ज्ञान से तो सब प्रत्यक्ष है, गिनना नहीं, 1 2 2 ऐसे गिनना नहीं होता। ज्ञान में तो सब प्रत्यक्ष। तो ये नख सीख अपना बाल रोम 3.5 करोड़, एक एक रोम पर 2.25 रोग है। करो हिसाब, 3.5 करोड़ रोम, एक रोम पर 2.25 रोग, कितना रोग है अपने भीतर भरा। वेदनी कर्म किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। एकंदरी जीवों को भी दर्द होता, आप देखे तो मालूम होता, अपने होता नहीं, जीव मात्र चतुर्गति रूप संसार में सभी को दर्द होता है। वेदनी कर्म, वो वेदनी कर्म जहां तक है तहां तक आत्मा का अव्याभास सुख उन्हें मिलेगा। तीसरा, वेदनी कर्म खत्म होने से अव्याभास सुख, बाधा नहीं, पीड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं लेना नहीं देना, ऐसा गुण प्रकट होता है। और एक गुण अपने भीतर है, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि मुझे दर्द हो रहा। दर्द होता है, प्रकट होता है शरीर के तल पर। आत्मा जो देखने का अभ्यास वाला होता है तो सचमुच उसको जीत जाता है, पार पहुंच जाता है। वेदनी कर्म अशाता वेदनी सात, यहाँ तो साता और अशाता दोनों से ऊपर उठे तब अव्याभास सुख। ये अव्याभास सुख का अनुभव करना हो तो वेदनी कर्म का पूर्ण टोटल स्वीकार वर्तमान में, तो अव्याभास सुख। शरीर में दर्द है लेकिन अव्याभास सुख का अनुभव हो सकता। कैसा है देखो, ये रास्ता कैसा दिखाया ज्ञानियों ने, ये प्रोसेस कैसी है, स्वीकार। ये स्वीकार भाव व्यक्ति का तो तभी होता है जब व्यक्ति में जागरण साक्षी भाव हो, तो उसके बिना स्वीकार कभी आता नहीं। और स्वीकार नहीं आएगा तहां तक सिर पचीसी, स्वीकार नहीं आएगा तहां तक सिर पचीसी, आपाधापी दिन रात बस वही चलेगा। तो वेदनी कर्म खत्म होने से अव्याभास सुख, मोहनी कर्म खत्म होने से सायक सम्यक और स्वरूप में पूर्ण स्थिरता, ये चारित्र। अव्याभास सुख जीव का जो मिला है अपने अनुभव करने में, तो जीव वो अनुभव क्यों नहीं होता है? तो हर कर्म घाती कर्म, उसमें देशघाती और सर्वघाती। सर्वघाती जो है वो खत्म नहीं होता है तहां तक आत्मा पूर्ण नहीं होता। तो देशघाती और सर्वघाती मोहनी कर्म, उसका भेद दो, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी है सर्वघाती, सर्वघाती मीनिंग आत्मा का सर्व गुणों की घात। देशघाती, सर्वघाती खत्म होने पर देशघाती, जैसे वृक्ष होता है उसका एक थड़ होता है, उसके बीच शाखा प्रशाखा, कितना पत्ता
फूल कहाँ तक पहुंचता है, कितना घिरावा होता, लेकिन एक थड़ काट दिया तो सारा वृक्ष। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है, एक एक पत्ता तोड़ते हैं, एक पत्ता तोड़ते तो वहां दूसरा 2-4 नहीं आता, नियम है। एक शाखा किसी ने काट दिया तो वहां 2-4 नहीं आती है, नियम है। हम एक एक करेंगे तो पत्ता नहीं लगेगा, हमारे को तो जड़ निकालना। ये मिथ्यात्व, ये सारा दुखों की मिथ्यात्व और अज्ञान सारा दुखों की जड़ है, सारा पापों की जड़ है और सारा आश्रयों की जड़ है। वो जहां तक नहीं निकलेगा तहां तक ये संसार मिथ्यात्व और अज्ञान पर खड़ा है। तो मिथ्यात्व सर्वघाती, ये मोहनी कर्म, दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोह खत्म होने से शायिक संकेत और चारित्र मोह खत्म होने से स्वरूप में स्थिरता। शास्त्रीय शब्दों के मुताबिक यथाख्यात चारित्र, लेकिन सिद्धमा चारित्र नहीं होता है, समझे। चारित्र जो नियम है वो शरीर कोई भी प्रतिज्ञा वो वहन होती है योग से, और उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता, उसकी वास्तविकता वो किसी से। आपने सामयिक लिया, 2 घड़ी तक आप बैठ गया, पट्टी लगा दिया, आसन बिछा दिया, व्याख्यान सुन रहे, लेकिन मन व्याख्यान में है कि घर पर है? मन कहाँ है? सामयिक में है। देखो, सामयिक लिया है, सुन रहे हैं तो भी मन भाग जाता। तो प्रतिज्ञा तो आपने लिया योग से, दुयंग तिवियंग, 2 घड़ी तक 5 आश्रव का सेवा न पचकान करेमी बनते बोल दिया। तो बोलने से थोड़ा होता है, आश्रव का कारण तो भीतर है, मिथ्यात अवरत प्रमाद कषाय योग तो भीतर में, उसी से अपने को बाहर आना हो तो कैसे बाहर आए? जब अपना उपयोग जागेगा तब व्यक्ति को एक काम होगा, उसके बिना प्रतिज्ञा वहन होती है योग से, निर्मलता पवित्रता होती है उपयोग से। उपयोग जो जाग गया तो मन बैठ जाएगा, मन का कुछ नहीं चलेगा। मन तहां तक सक्रिय है जहां तक अपना उपयोग नहीं झकझोर हुआ, तहां तक ये मन काम करेगा। तो प्रतिज्ञा वहन होती है योग से, निर्मलता पवित्रता उपयोग से। तो चारित्र मोह ये खत्म होने से स्वरूप में स्थिरता, स्वरूप रमणता रूप चारित्र। आयुष कर्म क्षय होने से व्यक्ति को अक्षय स्थिति, आयुष्य मनुष्य का, देव नारक तिर्यन का, चाहे इतना हो क्षय हो जाता। 33 सागरोपम आयुष, 7वीं नरक का और सर्वासिद्ध विमान का, ये दोनों का आयु 33 सागरोपम। लेकिन वो भी समय जाते जाते 100 साल का आयु ज्यादा जीना है। क्या करना है? करना क्या है? जीना ज्यादा है, करना क्या है मालूम है? तो फिर ज्यादा जी कर क्या काम होगा? पाप होगा। जीना है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, वो लक्ष्य हो गया। और व्यक्ति जो वो काम करने के लिए जिएगा तो सचमुच वो जीवन अद्भुत जीवन, परम जीवन प्राप्त होगा। एक एक क्षण उसके अद्भुत अपूर्व प्राप्त होगा। एक काम करने के लिए हमको जीवन मिला। 33 सागरोपम का आयु भी खत्म हो जाता है तो अहिया आयुष कर्म खत्म होने से अक्षय स्थिति, सादी अनंत समाधि सुख में। तो कभी उस जगह छोड़ना नहीं, परमानेंट। चतुर्गति में कोई जगह पैलेस बनाओ तो फिर क्या, बंगला बनाओ तो फिर क्या, फ्लैट बनाओ, कुछ भी बना। चतुर्गति में कोई जीव को परमानेंट एक जगह पर रहने का नहीं है। एक सिद्ध अवस्था है कि जाने के बाद वहां से प्रवेश है, प्रस्थान नहीं है। चतुर्गति में प्रवेश प्रस्थान दोनों साथ साथ चलता है, लेकिन व्यक्ति को देखने में नहीं आता है। तो ये अक्षय स्थिति, आयुष कर्म खत्म होने से अक्षय स्थिति, नाम कर्म खत्म होने से जीव को कैसा गुण प्रकट होता है? अमूर्त और रूप। ये अपना शरीर जो है वो मिला है, उसको अपने नाम कर्म का उदय है। शुभ नाम कर्म के उदय से इतना सुंदर शरीर होता है, जैसे सनत कुमार चक्री का शरीर और परमात्मा तीर्थंकर का जो समय पर तीर्थंकर होते उसका जो शरीर होता, उसका जैसा शरीर किसी का नहीं होता। इतना शुभ नाम कर्म का प्रचुर उदय से ऐसा शरीर मिलता है। तो भी ये शरीर
नाम कर्म का उदय है, तो ये नाम कर्म क्षय होने से अमूर्त गुण, कोई मूर्त नहीं, आत्मा का कोई मूर्त नहीं है, आत्मा कोई रूपी नहीं, रूपी का मूर्त स्वरूप, ये रूपी ये रूपी ये रूपी ये सब, तो उसका कोई आकार, आकार यानी रूपी, मूर्त, अमूर्त यानी किसी का आकार नहीं, वो है निराकार, निरंजन बोलते हैं ना, तो बोलने का नहीं, अनुभव करने का, निरंजन निराकार। आई नाम कर्म क्षय होने से अमूर्त, गोत्र कर्म क्षय होने से ऊंच नीच गोत्र में जीव कहां से कहां फेंकता है, बॉल फेंकता ना, क्रिकेट देखते ना आप लोग, कितना फोर्स से बॉल फेंकता है और वो कितना फोर्स से वो फटका लगाता है, झटका, क्या होता है, छक्का लग जाता तो देखने वाला क्या करते, खड़ा हो जाता, ताली बजाने लग जाता। एक बॉल फेंकने वाला कितनी शक्ति लगाता और झटका लगाने वाला कितना फोर्स से झटका लगाता है, ऐसे ये आत्मा को ये बॉल और कर्मो गेड़ी ओ बैट फटका लगाएगा, कहां फेंकेगा, और फटका कौन लगाता है मालूम है, आप कुर्सी पर बैठे के, सिंहासन पर बैठे के, नीचे बैठे, फटका ऐसा लगाएगा, कहां फेंक देगा मालूम है, कौन लगाता फटका, ये मोह, ये दर्शन मोह, ऐसा फटका लगाएगा तो कहां फेंक देगा, चौका छक्का नहीं, कैसा, यहां तो आपने गिनती है कि चौका छक्का, बस काम पूरा हो गया, उसमें तो आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये मोह ऐसा फटका लगाएगा जीव को कि इसकी कोई सीमा नहीं, फेंक देगा एक झटके पर, कहां से कहां फेंक देगा किसी को मालूम नहीं है। ऐसी अवस्था चल रही है। ये अमूर्त गुणात्मा का प्रकट करने के लिए व्यक्ति जहां तक वर्तमान में तैयार नहीं होगा, तहां तक अपना काम, निजी काम, अंतराय कर्म क्षय होने से आत्मा अनंत शक्ति, अपने पास कितनी शक्ति है, आप तो थक जाते ना, ऐसे बैठ जाते ना, चेयर पर बैठते तो ऐसा बैठ, मैं देखता हूं क्या सुनेगा, इससे कोई पैसा की बात आती तो ऐसा हो जाता है, और सुनने में व्यक्ति ऐसा बैठ जाता है, क्या काम है। रीढ़ जब झुक गई तो समझना कुछ होने वाला, रीढ़ ये अपना शरीर का सारा आधार है, और ये रीढ़ झुक गई तो प्रमाद ही प्रमाद, ये द्रव्य प्रमाद भी नहीं छूटता है, तो भाव प्रमाद, ये मोहनी कर्म दर्शन मोह, भयंकर से भयंकर बेहोशी, ये दर्शन मोह से इतनी सघन बेहोशी है कि जिसमें जो नहीं होता है उसमें वो देख नहीं मानता। वस्तु और व्यक्ति में सुख बुद्धि, वस्तु और व्यक्ति रूपी है, उसमें सुख बुद्धि लगती है, किसी भ्रांति है, ये है किसी से दर्शन मोह। ये दर्शन मोह को हटाना हो तो व्यक्ति को तैयार होना पड़ेगा। ये 8 कर्म क्षय होने से सिद्ध परमात्मा को 8 गुण प्रकट हुआ। ये आचार्य का 36 गुण, तो सभी से बढ़ गया ना, अर्यंत का 12, सिद्ध का 8, आचार्य का 36। तो कैसे कैसे होता है, यहाँ तो चारित्र है, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति, बहुत बहुत प्रकार है। समय अपना पूरा हो रहा है। पंच परमेष्टि की भक्ति, पंच परमेष्टि की स्तुति निष्काम भाव से जो व्यक्ति के भीतर में होगा, इसी भक्ति अपूर्व भक्ति है। और ये भक्ति व्यक्ति को किसी शक्ति प्रकट होती है और व्यक्ति भीतर से कैसा बदल जाता है, ये काम अपना है। तो ये पंच परमेष्टि की भक्ति से जीव सचमुच बोधि, सुलभ बोधि हो जाता है। और उसी से आगे बढ़कर जो अजपा जप में जो चला गया तो बोधि सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त हो जाता है। वो काम अपना है, वो काम अपना करना है। वो काम करने के लिए अपने को मनुष्य जन्म मिला है, तो हम हमारा काम करने के लिए थोड़ा जागरण प्रकट करें। विशेष भाव में अवसर सभी का मंगल, सभी का कल्याण। चदारी मंगलम वृंदा मंगलम विंधा मंगलम सौमंगलम केली वनंदो मंगलम जदारी लुगदमारिंदा लुगदमा साहु लुगदमा केवली वनंदो लुगदमा जदारी शरणं नौयामि अरिहंता शरणं नौयामि सिद्धा शरणं नौयामि शाहु शरणं नौयामि केवली वनंदं धमं शरणं नौयामि। चार मंगलिंगार्थम यार श्रृंगरदेव सागरमामृदेव सकलकर्मणोऽयं
मोक्षतरां सकलयनन्न भावधरी जय गुणगाय जीवतयुंगयाय संसारमाय शरणागार वर शरण में को जय नरनारे आदर अक्षय अविचल बद हो माइन स्वामी भगवान सदगुरु सतोर्विदा